आज हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है ना। मैट्रिक्स में क्या है, आपको बताएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स किस प्रकार बनाई जाती है। मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। मान लो जैसे आपने एक मैट्रिक्स ले ली, जैसे ये है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपकी 3x3 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है। इसके जब आप सहखंडज बनाते हैं, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, सहखंडज। सहखंडज बनाने का नियम क्या कहता है जैसे आपको इस एलिमेंट का सहखंडज चाहिए तो आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ A11। ये आपका A11 आ गया, इसका मान क्या है A11। ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, इस लाइन को आप छोड़ दोगे, पूरी की पूरी लाइन को। इस लाइन को आपने छोड़ दिया और इस लाइन को आपने छोड़ दिया। पीछे आपके पास क्या बच गया, A22 A23, ऐसे A32 A33, ये बच गया। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे करते हैं, इन दोनों का आपस में फिर गुणा कर लो, यानी इसका क्रॉस गुणा करना है आपको। तो A22 मल्टीप्लाई हो जाएगा A33, माइनस क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करके माइनस कर दो, A23 इंटू A32। इसको आप हल कर लो, ये आपका आ गया, इसका A11 का एडजॉइंट आ गया। अब ऐसे आपको सेम चीज होगी, A12 का चाहिए आपको। A12 का जब आप करोगे तो क्या आएगा, अभी आपने क्या छोड़ा था, इसको छोड़ा था, इस जिसके अंदर ये आ रही है, ये संख्या जो A12 जिस पंक्ति में आ रही है और जिस स्तंभ में आ रही है उन सबको छोड़ देंगे। अब जैसे इसमें आ रही है तो आपने इसको छोड़ दिया, और इसमें आ रही है तो आपने इसको छोड़ दिया। अब पीछे संख्या बच क्या बच गई आपके पास, A11, इधर क्या बच गई A13। अब इसको जब आपने छोड़ा, सॉरी, जब इसको आपने छोड़ ही दिया तो आपके पास क्या बच गया, A21 A23, फिर क्या बच गया A31 A33। अब इसको वही तरीका है, आगे गुणा करना है, A21 इंटू A33, इसका आपस में क्रॉस गुणा किया और इन दोनों का आपस में क्रॉस गुणा किया, तो माइनस करेंगे इसमें से A23 इंटू A31, ये आपका माइनस हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इसका A13 का करना है आपको, सहखंडज का मान निकालना है, तो इस पंक्ति को तो छोड़ना ही है आपको। अब स्तंभ कौन सा छोड़ोगे आप, जिस स्तंभ के अंदर ये आ रहा है संख्या, इस स्तंभ को आपने छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद क्या बचेगा आपके पास, A21 A22 A31 A32। जब इनको हल करोगे वो सेम तरीका आ जाएगा, A21 को गुणा करोगे आप A32 से, माइनस इनका आपस में कर दिया, इनका आपस में कर दिया, A22 इंटू A31, ये आपने कर दिया। ठीक है। अब ऐसे ही आगे आपको करना है, जैसे A21 आ गया, A21 लिखोगे जब आप तो क्या करोगे आप, ये जो आपकी पंक्ति है कौन सी, ये वाली पंक्ति, इस पंक्ति को आप छोड़ दोगे। ठीक है। और अब जैसे इसमें इस स्तंभ के अंदर ये संख्या आ रही है तो इस स्तंभ को छोड़ दो, पीछे क्या बचेगा आपके पास, A12 A13 A31 A32 A33, इनका आपस में गुणा करना है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताते हैं आपको, ताकि इजी से समझ में आ जाएगा आपको जल्दी से। आपने एक मैट्रिक्स ले ली, जैसे पहले हम आपको 2x2 की मैट्रिक्स बताते हैं, जैसे आपने लिया 1 2 4 5, ये क्या है, एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। इसको जब हल करते हैं तो एक संख्या है इसका का सहखंडज, एक संख्या का सहखंडज क्या आएगा, इस स्तंभ को छोड़ दो और इस पंक्ति को छोड़ दो। तो जब आप इसको छोड़ोगे 1 और 4 छूट गया, इसको छोड़ोगे तो 1 और 2 छूट गया, पीछे क्या बच गया 5। तो 1 का सहखंडज क्या आ गया 5। इसी प्रकार 2 का जब लिखेंगे अपने,
2 का क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दिया आपने और इसको छोड़ दिया आपने तो क्या आ जाएगा 4। अब जब आप इसका लोगे 4 का लोगे, 4 का लोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आपने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, पीछे क्या बच गया 2। फिर जब 5 का लोगे ऐसे ही 5 का लेने पर क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, पीछे बच गया 1। अब कहने का मतलब क्या आ गया, 1 का सहखंडज 5 आ गया, 2 का सहखंडज 4 आ गया, 4 का सहखंडज 2 आ गया, 5 का सहखंडज 1 आ गया। ये सिर्फ सहखंडज निकाल दिया आपने 2x2 मैट्रिक्स में। अगर मान लो आपकी मैट्रिक्स 3x3 की हो, जैसे आपने लिखा 1 0 2 4 1 3 3 1 5, ये आपकी 3x3 की एक मैट्रिक्स है। इसमें आपको निकालना है 1 का सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ 1, ठीक है, इस 1 का निकालना है आपको। तो पीछे क्या करोगे, आपने इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, पीछे क्या बच गया आपके पास 1 3 1 5, ये मैट्रिक्स आपकी बच गई। अब इसमें क्या करना होता है आपको, मैंने बताया था इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, 1 इंटू 5 माइनस क्या करोगे 3 इंटू 1, पीछे क्या बच गया 5 में से 3 गए 2, ये 2 मान किसका आ गया, इसका सहखंडज का मान कितना आ गया 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ 0, इस 0 का एडजॉइंट निकालोगे तो क्या करना है, ये जो बीच वाला स्तंभ है इसको छोड़ दो आप और ऊपर वाली पंक्ति को छोड़ दो, तो पीछे क्या बचेगा 4 3, ये 4 बच गया, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, ये 5 बच गया, ये 3 और ये 5, क्योंकि 0 इस स्तंभ में आ रहा है और इस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में और जिस पंक्ति में आता है उसको छोड़ देते हैं। तो अब इसका आपस में क्रॉस गुणा करो, तो 3 इंटू, सबसे पहले क्या करोगे आप, ये वाला करना है 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, इसका मान आ जाएगा आपका 11, ठीक है, ये आपका आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ 0 का मान। अब एडजॉइंट ऑफ 2 का मान निकालना है, जब आपको क्या करोगे, इस 2 में निकालने के लिए इस स्तंभ को छोड़ दोगे, जिसमें ये 2 आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ दोगे और उस पंक्ति को छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 1 3 1। जब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस गुणा करना है, 4 माइनस 3 बराबर 1। इसी तरह इस 4 का करोगे आप, क्योंकि जितने एलिमेंट है उन सभी का आपको मान निकालना पड़ेगा, तभी इस पूरी मैट्रिक्स का सहखंडज निकलेगा प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है ना। जब 4 का करते हैं तो 4 बीच में आ रहा है, आपने ये पंक्ति तो छोड़नी है, इसके बाद ये वाला कॉलम, जिस कॉलम के अंदर ये 4 आ रहा है, पहले कॉलम में 4 आ रहा है तो पीछे क्या बच गया आपके पास 0 और 2, उसके बाद 1 और 5, क्योंकि ये 4 इसके अंदर है तो आपने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 0 2 1 5, इसको जब आप हल करोगे तो 0 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1, इसका मान करने पर आ जाएगा मान माइनस के 2। अब 4 की बात है, जब आप 1 का करोगे मान, बीच वाले इस 1 का मान निकालोगे आप, ठीक है, तो इसमें जब करोगे तो इसको छोड़ दिया आपने और ये बीच वाले इसको छोड़ दिया आपने, ठीक है ना, तो आपके पास मान आएगा 1, ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 5, ये 3 ये 5, इसको हल करने पर 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 में से 6 गए, माइनस का 1 बच गया आपके। फिर लास्ट में है 3, इस 3 का जब आप करोगे, क्योंकि 3 अंतिम वाले स्तंभ के अंदर है तो आप इसको छोड़ दोगे और इस पंक्ति को छोड़ दोगे, आपके पास ऊपर वाली बचेगी 1 और 0, क्योंकि इसके अंदर 3 है तो इसको छोड़ना है आपको पूरी की पूरी को, और इसको छोड़ना है, तो 1 और 0 3 और 1, 3 और 1, जब इसको हल करते हैं तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3, तो मान आ जाएगा आपका 1, ठीक है। ये अब आपके 2 पंक्ति के आपके सहखंडज निकाल दिए। अब तीसरी पंक्ति में क्या एलिमेंट है आपका 3, तो एडजॉइंट ऑफ 3 जब आप करेंगे तो अब देखो 3 कहाँ आ रहा है, लास्ट पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दिया आपने, पहला स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दिया आपने, पीछे क्या बच गया 0 2 1 3, 0 2 1 3, जब इसको हल करेंगे तो 0 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो बराबर माइनस के 2। फिर है मान 1, 0 इंटू 3 आएगा, ये 2 इंटू 1 आएगा, तो मान माइनस 2 आएगा, क्योंकि 0 को 3 से गुणा करने पर 0 ही आता है, ठीक है।
फिर जब ये एक मान है, इसका जब आप करेंगे तो बीच वाले इस स्तंभ को छोड़ देंगे, लास्ट वाली पंक्ति को छोड़ देंगे। मान अब क्या आएगा, 1 2 4 और 3। क्या मान आएगा, 1 2 4 और 3। ये मैट्रिक्स पीछे बचेगी। इसको हल करने पर वही तरीका, क्रॉस गुणा, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। इसको करेंगे, 3 में से आपके 8 गए तो माइनस के 5। फिर लास्ट में आपके एलिमेंट बचता है 5। जब इस 5 का करोगे आप तो 5 लास्ट वाले स्तंभ में आ रहा है, लास्ट वाली पंक्ति में आ रहा है, तो ऊपर 1 0 4 1, 1 0 4 1, ये मैट्रिक्स आपकी बची। इसको हल करने पर मान क्या आएगा, देखो 1 में से 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 4, तो मान कितना आ जाएगा आपका 1। अब प्रत्येक एलिमेंट का आपके देखो मान आ गया। 1 का मान आया आपके 2, इस 0 का मान आया 11, ठीक है, इस 2 का मान आया 1, इस 4 का मान आया -2, इस 1 का मान आया -1, इस 3 का मान आया 1, फिर इस 3 का मान आया -2, इस 1 का मान आया -5, इस 5 का मान आया 1। इस तरह से आप सहखंडज निकाल सकते हैं। इस सहखंडज का उपयोग आपको आगे जब नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका बताएंगे इनवर्स, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो उसके अंदर इसका उपयोग आएगा। और ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बड़ा जो क्वेश्चन आता है आपके इसी के बेस पे होता है। अगर आपने ये गलत कर दिया तो पूरा पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको आप सावधानी से करें, बिल्कुल आराम से करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ओके, धन्यवाद।